Welcome, good morning, all dear students. If you are new to this channel, then subscribe and press the bell icon. In this video, you are watching ICSE Board CBSE Class 6 Mathematics. So let's start the video. इस वीडियो में बच्चों आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 की शुरुआत कर रहे हैं। डिवाइड 64 सेंटीमीटर लॉन्ग स्टेयरिंग इनटू 2 पार्ट्स इन द रेशियो 5:3। तो इसको क्या कर रहा है, हिंदी में थोड़ा समझ लीजिए कि 64 सेंटीमीटर लंबी डोरी को 5:10 क्या कर रहा है, 5:3। यहाँ ये क्या दिया रहा है, 5:3। यानी ये 64 सेंटीमीटर लंबी डोरी को 5:3 के अनुपात में 2 भागों में विभाजित करना है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो आपको 2 पार्ट में कैसे उसको बनाएंगे तो आप जान रहे भली भांति। तो इसको क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए फर्स्ट में सॉल्यूशन आप शुरू कर दिए। तो इसको बनाना है आपको क्या, तो चलिए इसको हम कैसे बनाएंगे, समझे बात को। तो अब यहाँ करेंगे, लिखेंगे सम ऑफ रेशियो। क्या लिखेंगे, सम ऑफ रेशियो क्या है आपका, दोनों को जोड़ देंगे 5 + 3। तो 5 + 3 को जब जोड़ते हैं तो कितना होता है, 8 होता है। तो ये चूँकि लिखेंगे फर्स्ट पार्ट, अब फर्स्ट पार्ट की कितना है ये आपको निकालना है। यहाँ लिखेंगे फर्स्ट पार्ट इक्वल टू, अब ये 5 + 3 को जोड़े तो 8 हो गया। तो 8 को हम नीचे लिखेंगे, फर्स्ट पार्ट को निकालेंगे तो फर्स्ट पार्ट को ऊपर लिखेंगे, 5 लिखेंगे, ऑफ क्या लिखेंगे 64 सेंटीमीटर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 5.8 ऑफ का मतलब होता है का, यहाँ 64 लिखिए, इसको यहाँ पर कटा दीजिए, कितना हो गया 8 × 5 = 40 सेंटीमीटर हो गया। यानी फर्स्ट पार्ट का लेंथ कितना हो गया आपका 40 सेंटीमीटर। आइए अब सेकेंड पार्ट को निकालते हैं। इसी तरह लिखेंगे सेकेंड पार्ट्स। तो सेकेंड पार्ट का कितना होगा, इसी तरह लिखेंगे हम। यहाँ आपका 3 है, तो यहाँ लिखिए क्या लिखेंगे 3/8 ऑफ 64 सेंटीमीटर, ये आप हो गया। अब इसको क्या करेंगे बच्चों, यहाँ 3/8 ऑफ का मतलब का गुना होता है, तो यहाँ पर लिखिए और 64 यहाँ पर लिखिए और इसे आप कटा दीजिए, भाग दे दीजिए, कितना होगा 8 × 8 = 64, कितना हो गया 8 या 24 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट पार्ट आपका कितना हो गया 40 सेंटीमीटर, सेकंड पार्ट कितना हो गया 24 सेंटीमीटर। तो यही बच्चों आपका आंसर हो गया। इस तरह से आप बनाने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे बच्चों, क्या है कि 720 रुपया क्या कहता है, Rs 720 इज डिवाइडेड बिटवीन x एंड y इन द रेशियो 4:5। हाउ मैनी रुपीज़ विल इच गेट। इसका अर्थ क्या हुआ कि 720 रुपये को x और y के बीच में बांटना है, उस अनुपात में बांटना है, तो उसे प्रत्येक को कितना मिलेगा, यही इसमें कह रहा है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं, कैसे बनाएंगे। यहाँ पर लिखिए सॉल्यूशन में अब आप लिखेंगे टोटल अमाउंट। क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखिए टोटल अमाउंट कितना आपका है वो आपको यहाँ पर लिखना होगा। टोटल अमाउंट इक्वल टू क्या लिखेंगे Rs 720 रुपीज़। रेशियो बिटवीन कितना है, इसके बीच में रेशियो कितना बता रहा है, तो उसको आपको लिखना भी होगा। रेशियो बिटवीन कितना है, तो x और y के बीच में आपको करना है। तो कितना है दोनों के बीच में 4:5। आप देख रहे हैं 4:5 के बीच में रेशियो बता रहा है। तो यहाँ पर अब आपको क्या लिखना चाहिए, लिखेंगे सम ऑफ रेशियो। क्या लिखेंगे, सम ऑफ रेशियो इक्वल टू, तो 4 और 5 आपका है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, तो दोनों को जोड़ देना है। जब बच्चों दोनों को आप जोड़ते हैं कितना होता है, 4 और 5 को जोड़ने के बाद 9 होता है। तो आप देखते हैं यहाँ आपके पास x और यहाँ आपके पास क्या है y है, तो x का कितना होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे x यानी x शेयर, यानी x का कितना भाग होगा ये मालूम नहीं है। तो इसको क्या निकालेंगे, तो यहाँ निकालेंगे 4/9 ऑफ, कितना निकालना 4/9 ऑफ कितने रुपये का, 720 रुपये का। तो अब आप क्या करेंगे 4/9 ऑफ मैंने का गुना होता है 720 लिख दीजिए। यहाँ कितना होगा 9 × 8 = 72, 80 हो गया, और 80 और 4 को गुना करेंगे तो कितना होगा 320 हो जाएगा। ये फर्स्ट पार्ट का हो गया आपका कितना 320 हो गया। बच्चों अब ध्यान रहे, अब हम y पार्ट को निकालेंगे। यहाँ देखिए ये आपका x का था, अब हम y को निकालेंगे। तो y का शेयर कितना होगा, तो y का कितना मिलेगा ये तो मालूम नहीं है, तो हमको उसी तरह से निकालना होगा। आइए इसको बनाते हैं। अब ये 4/9 लिखिए, अब ये लिखेंगे 5/9 लिखेंगे। यहाँ पर लिखिए 5/9 इक्वल टू 720 रुपीज़ में इसको डिवाइड करना है हमको।
तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 9 8 72 80 हो जाएगा। और 80 और 5 को क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो जब 80 और 5 को आप गुना करेंगे तो कितना होगा, ये बात मालूम है। तो आप जान रहे हैं 80 पंचे 40 होता है, यानी आपका हो गया 400 रुपया। यानी ए का शेयर आपका हो गया 320 और वाई का शेयर कितना हो गया 400 रुपया। ये आपको बताया जा रहा है। अब आप कहेंगे कि क्या ये आंसर सही है या गलत है, तो आप खुद चेक कर सकते हैं। देखिए आपके पास क्या करा, आपको जांच करने के लिए बता रहे हैं। आपके पास कितना 720 रुपया है और 4:5 में आपको बांटना है। तो x का शेयर कितना होगा, x का शेयर 320 होगा और y का शेयर कितना होगा 400 होगा। तो अब 400 और 320 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 720 हो जाएगा। ये देखिए आपके पास 720 है ना, तो ये 4:5 में बांटे तो आपका आंसर भी यहाँ सही है, 320 और 400। बच्चों इस तरह से आप फाइंड करके टेस्ट करके आप आंसर को बना सकते हैं। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। फोर्थ क्वेश्चन को देख रहे हैं कि द एंगल ऑफ ए ट्रायंगल आर इन द रेशियो 3:2:7। तो फाइंड ईच एंगल। तो इसका अर्थ क्या हुआ, एक त्रिभुज यानी कहता है द एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, यानी एक त्रिभुज के कोण का अनुपात कितना है, 3:2:7 है। तो प्रत्येक कोण कितना है ये मालूम नहीं है, तो प्रत्येक कोण को निकालने के लिए कह रहा है। इसको बनाएंगे कैसे, आइए इसको शुरू करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे, आप सॉल्यूशन लिख दीजिए। अब आपको यहाँ पर क्या लिखना है, रेशियो इन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल। क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखिए रेशियो इन एंगल ऑफ, क्या लिखेंगे, ऑफ ए ट्रायंगल, TRAINGLE। तो कितना का अनुपात है, तो अनुपात आपका 3:2:7 का है। इस चीज़ को आप जान रहे हैं, ये देखिए। तो रेशियो इन एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल 3:2:7। तो यहाँ पर आपको आप क्या लिखना चाहिए, सम ऑफ रेशियो, सम ऑफ क्या लिखेंगे, रेशियो इक्वल टू क्या करेंगे, जब सम ऑफ रेशियो लिखते हैं तो तीनों को जोड़ दिया जाता है। तो 3 + 2 + 7 इक्वल टू कितना हो गया, 3 2 5 7 12 हो गया। ये आपका कितना हो गया, 12 हो गया। बच्चों अब यहाँ पर आगे काम करना है, सम ऑफ एंगल्स। क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखिए सम ऑफ एंगल्स। क्या लिखेंगे, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। क्या लिखेंगे, ट्रायंगल, ट्रायंगल, सम ऑफ एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, यानी त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। यहाँ पर 180 लिख दीजिए। अब यहाँ हमको क्या करना चाहिए, फर्स्ट एंगल यानी प्रथम कोण कितना होता है ये हमको खुद मालूम नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे फर्स्ट एंगल इक्वल टू 3/12 गुना, यहाँ लिखेंगे और 180 करेंगे। अब इसको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। बच्चों इसको आप सॉल्व कीजिए ना, 3/12 गुना 180 को क्या करेंगे, तो बर 15 80 से ये कट जाएगा और 15 कितना होगा, 15 45, यानी फर्स्ट एंगल प्रथम कोण आपका कितना हो जाएगा, 45 डिग्री होगा। तो सेकंड एंगल को भी निकालना है ना, तो यहाँ पर निकालेंगे सेकंड एंगल, यानी दूसरा कोण कितना है ये हमको खुद मालूम नहीं है, तो इसको भी आपको बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, फिर उसी तरह लिखिए 2/12 गुना 180। तो अब इसको उसी तरह कटा देंगे जैसे कटाए थे। तो बर 15 80 से 15 हटा। अब ये 15 और 2 को गुना करेंगे तो कितना होगा, 30 होगा। तो ये आपका दूसरा कोण कितना निकला, 30 डिग्री हुआ। अब उसके बाद देखते हैं तीसरा कितना निकलेगा, ये तो हमको मालूम नहीं है। यहाँ कितना हो गया, थर्ड एंगल, यानी तीसरा कोण कितना होगा। तो यहाँ देखिए 7 है, तो यहाँ आप 7/12 लिखेंगे, 7/12 गुना 180। अब इसको कटा देंगे, कितना होगा, 15 होगा और 15 से कितना होता है, 105 हो जाता है। तो बच्चों आप देखिए कि फर्स्ट कोण कितना हो गया आपका 45 डिग्री, सेकंड कोण कितना हो गया 30 डिग्री और थर्ड कोण कितना हो गया 105 डिग्री। तो बच्चों आपका यही आंसर हो गया, इसे याद रखिए। अब आप कहेंगे क्या ये आंसर सही है या गलत है, तो इसको जांच लेते हैं। बच्चों यहाँ पर पढ़े हैं आप, सम ऑफ एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, त्रिभुज के तीनों कोणों का जो कितना होता है 180 होता है। मेरा फर्स्ट कोण निकला है 45, सेकंड कोण निकला है 30 और थर्ड कोण निकला है 105। तो 105 और 30 और 45 को जोड़िए, देखिए 180 आपका आता है या नहीं आता है। तो बच्चों ये देख रहे हैं आपके 45 30 105 को जोड़ा गया तो 180 आ गया। तो ये भी आपका करेक्ट आंसर है, इसलिए आपका ये आंसर कोई भी नहीं काट सकता, ये आंसर आपका सही है। उम्मीद है बच्चों आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा लाइक अवश्य कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।